तो आज हम एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल करने वाले हैं। व्हेन गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज इन डेंजर। हम हमेशा यही कहते हैं कि हमें जो मिलेगा उसे करेंगे। हम हमेशा फ्यूचर कैश इनफ्लोस को देखते हैं और इस हिसाब से हम वैल्यूएशन निकालते हैं। किसी भी सिक्योरिटी की वैल्यूएशन इसी हिसाब से निकलती है कि ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन है, कंपनी की कोई लाइफ नहीं होती, कंपनी की लाइफ हमेशा परपेचुअल एज्यूम करते हैं हम, क्लास के रजिस्टर में भी, एग्जाम में भी और आगे भी। लेकिन जब कभी ऐसे स्टेटमेंट आते हैं, कुमार मंगलम बिरला के द्वारा ये स्टेटमेंट आया गया कि वोडाफोन आइडिया विल क्लोज इफ गवर्नमेंट डज नॉट प्रोवाइड एनी रिलीफ। अगर गवर्नमेंट हमें कोई रिलीफ प्रोवाइड नहीं करेगी तो हम अपने बिजनेस को बंद कर देंगे। तो अब सोचिए, आज की करंट वैल्यू कम होगी या ज्यादा? ऐसे न्यूज से कम, क्योंकि आज की करंट वैल्यू फ्यूचर बेनिफिट्स पे आधारित होती है। जितना हमें फ्यूचर मिलता है उतना ही आज की करंट वैल्यू होती है डिस्काउंटेड फॉर्म में। यही हम लोग पढ़ते भी हैं, एसएफएम सीए फाइनल में हम लोग यही सब पढ़ रहे हैं, सीएमए फाइनल में हम यही सब पढ़ रहे हैं। फाइन। तो कुमार मंगलम जी भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो बहुत खुशी की बात और बहुत गर्व की बात होती है कि ये सारे प्रोफेशनल सारे हम लोग के फील्ड के ही हैं। तो ऐसे न्यूज से बोलो शेयर मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अभी हम शेयर मार्केट प्राइस देख रहे हैं। देखिए, वोडाफोन आइडिया का शेयर प्राइस आपके सामने है। आपका वोडाफोन आइडिया का शेयर प्राइस आज 6 से 7% ये डाउन है। तो ऑब्वियस ही बात है, इट मींस कि हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से चल रहा है सब कुछ। अब ये आज कितना गिरेगा कितना नहीं गिरेगा, ये डिमांड सप्लाई और बायर सेलर के बीच की बात है कि कितना गिर सकता है कितना नहीं गिरेगा। अभी कोई अच्छी न्यूज आ जाए तो बढ़ भी सकता है, और अगर न्यूज अच्छी नहीं है तो ये और भी गिर सकता है। मेरा अनुमान है, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये और गिरेगा, ये और गिरेगा, क्योंकि रातों रात गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं करेगी। अगर गवर्नमेंट एक सेक्टर को सपोर्ट करती है तो बाकी और भी सेक्टर पड़े हुए हैं, रियल एस्टेट सेक्टर और स्टील सेक्टर, पावर सेक्टर, सभी बोलेंगे हमें भी सहायता दो, हमें भी सहायता दो, हमें भी सहायता दो। गवर्नमेंट सबको सहायता नहीं दे पाएगा। यस और नो? तो मेरा यह अनुमान है कि ये कर्ज के दरे दबते चले जाएगा ये कंपनी, और ये अल्टीमेटली लिक्विडेट कर जाएगा। तो वैसे आप लिक्विडेशन और कॉन्सेप्ट अगर आपको प्रैक्टिकली समझना है तो इसके एक शेयर आप बाई कर लीजिए, खुश होइए, वाओ लिक्विडेट। मैंने आज प्रैक्टिकली लिक्विडेशन कॉन्सेप्ट को अगर आपको समझना है तो एक शेयर बाई कर लीजिए और आपको कॉन्सेप्ट अच्छा बनेगा। इस पे आप आगे चलकर कंपनी क्यों लिक्विडेट होती है उसके रीजंस को आप ढूंढने की कोशिश करोगे। तो ऐसे रातों रात नहीं हुआ। आइडिया का जो ये हाल आज हुआ है ये रातों रात नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत कहानी है। कुछ कहानी मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली कहानी है कि अभी अभी इन्होंने 50,000 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। 50,000 करोड़ का। अगर आपको जनरल नॉलेज में पूछा जाए कौन सी कंपनी आज तक सबसे ज्यादा लॉस रिपोर्ट करी है तो उसका नाम क्या होगा? वोडाफोन आइडिया। इंडियन हिस्ट्री में इतना ज्यादा लॉस किसी कंपनी ने रिपोर्ट आज तक अभी तक नहीं किया है। आज के डेट की बात मैं कर रहा हूं। एजीआर वर्डिक्ट क्या होता है? एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट ने इन पे पेनल्टी लगा दी है, तो सुप्रीम कोर्ट के पेनल्टी के कारण इनको लॉसेस और ज्यादा हो गया है, और वोडाफोन आइडिया हाईएस्ट एवर बाय इंडियन फर्म। और रीजन क्या है इसके? जियो की एंट्री एक बहुत बड़ी रीजन है आइडिया को खत्म होने के रीजन। वन ऑफ द रीजन इज जियो, क्योंकि वो टैरिफ वॉर है। पहले महंगा होता था कॉल रेट्स, अब सस्ते होने लगे, और अभी भी महंगे कॉल्स में भी सबसे सस्ता किसका है? जियो इज स्टिल द चीपेस्ट। तो लोग ज्यादा जियो में मूव करेंगे और आइडिया की जो पहले से बुरी हालत थी और बुरी हालत होती चली जाएगी। मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट इस पे कोई सपोर्ट करने वाला है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपेक्टेशन है, अपना पर्सनल ओपिनियन है। अपना अपना ओपिनियन आप खुद बना सकते हैं। तो जियो 5 टाइम्स ज्यादा अच्छा ऑफर कर रहा है फ्रॉम राइवल्स, मतलब जो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया है उनसे ज्यादा अच्छा कौन कर रहा है? जियो कर रहा है। ठीक है, एयरटेल को भी लॉस हो रहा है। एयरटेल को भी सेकंड हाईएस्ट लॉस, 23,000 करोड़ का लॉस बिकॉज ऑफ दैट पेनल्टी जो सुप्रीम कोर्ट ने इन पे लगाया है।
तो वोडाफोन आइडिया एट रिस्क ऑफ इमिनेंट बैंक्रप्सी, मतलब ये एक बैंक्रप्सी का फिट केस बनता है जब कंपनी सरवाइव नहीं कर पाएगी, जब उसके कैश इनफ्लोज नहीं है, तो फिट केस है बैंक्रप्सी का। ठीक है, तो अगर आप कोई पोजीशन लेना चाहेंगे तो आज हमें वोडाफोन आइडिया को सेल करना चाहिए। और वैसे अगर एक कॉन्सेप्ट डिराइव करना है, लिक्विडेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कंपनी बैंकरप्ट होती है तो क्या होता है, हालांकि अभी ऐसा कुछ न्यूज है नहीं, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है तो आप एक शेयर इसका बाई कर सकते हैं लर्निंग पर्पस के लिए। याद रखिएगा, हमारा सोच हमेशा लर्निंग का रहता है और लर्निंग के साथ आगे चलकर जब लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाएंगे तो अर्निंग का सोच सकते हैं। और मैंने हमेशा आपको कहा है कि आप 500 रुपीज से इतना कुछ सीख सकते हो जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो आप सीखना है, इस पे जोर दीजिए, और अगर अच्छी सीख होगी तो एक दिन अच्छी जीत भी आपको मिलेगी और आगे चलकर आप दुनिया में अपना मुकाम हासिल कर लेंगे। अगर आप फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हर एक न्यूज को इंटरप्रेट कीजिए। आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें और ग्रुप में हम हर दिन एक ऐसे न्यूज देते हैं, हम हर दिन आपको न्यूज पोस्ट करते हैं जिसका इंटरप्रिटेशन आपको काफी अच्छा लगेगा, जिसको आप आगे चलकर यूज कर सकते हैं उस इंटरप्रिटेशन को। फाइन, एकदम ठीक है। चलिए सर, तो आज का हमारा थॉट जो प्रैक्टिकल अप्रोच का था, व्हेन गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज इन डेंजर, तो हमारे पास कैश इनफ्लोज नहीं आएंगे, और कैश इनफ्लोज नहीं आएंगे तो इससे हमारी शेयर प्राइस गिरेगी। फाइन सर।